लैला और मजनू, ये दो नाम सदियों से प्रेम की परिभाषा बन चुके हैं। इनके नाम सदियों से गूंज रहे हैं। हर युग में, हर पीढ़ी में इनकी कहानी ने लोगों के दिलों को छुआ है। एक कहानी जो समय जितनी ही पुरानी है, समय की रेत में भी इनका प्यार अमर है। ये एक ऐसे प्यार की कहानी है जो इतना गहरा, इतना पक्का है कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे है। एक ऐसा प्यार जो हर बाधा को पार कर जाता है। रेगिस्तान के बीचों बीच उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। एक ऐसी जगह जहां जीवन कठिन है, वहां भी उनका प्यार खिल उठा। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भूल जाती है प्यार की ताकत का एक सबूत। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो दिल की गहराइयों में बस जाता है। ये एक ऐसा एहसास है जो हर उस आत्मा के साथ गूंजता है जिसने कभी एक ऐसे प्यार की चाहत रखी है जो पूरी तरह से घेरे हुए हो। एक ऐसा प्यार जो हर किसी के दिल में एक खास जगह बना लेता है। लैला और मजनू सिर्फ किरदार नहीं हैं, वे आदर्श हैं। वे उस प्यार के प्रतीक हैं जो हर किसी के दिल में बसता है। एक ऐसी अनंत लालसा के प्रतीक जो भाषा, संस्कृति और समय की सीमाओं से परे है। उनका प्यार हर युग, हर संस्कृति में एक जैसा है। उनका प्यार आशा की किरण है, एक ऐसी किरण जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अपनी लौ को बुझाने पर तुली हुई प्रतीत होती है, प्यार की शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। यह हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी प्यार खिल सकता है। जैसे पत्थरों के बीच फूल खिलता है, वैसे ही कठिनाइयों में भी प्यार पनप सकता है। रेगिस्तान की उजाड़ सुंदरता जैसे कठोर वातावरण में भी फूल की तरह नाजुक प्यार पनप सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। लैला और मजनू की प्रेम कहानी की शुरुआत रहस्य में डूबी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और हर बार इसे सुनने पर एक नई चमक मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन अरब में हुई थी, जो समय की रेत के पार हवाओं द्वारा लाई गई थी। यह कहानी रेगिस्तान की हवाओं में फुसफुसाती है, जैसे कि यह खुद प्रकृति का एक हिस्सा हो। दूसरों का मानना है कि यह फारस में पैदा हुआ था, जो कहानीकारों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। फारसी कवियों और लेखकों ने इसे अपने शब्दों में ढाला और इसे अमर बना दिया। सच्चाई कई प्राचीन कहानियों की तरह मायावी है। यह एक रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। यह तथ्य और लोक कथाओं से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। हर धागा एक नई कहानी, एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है। जो बात निर्विवाद है वह है उनके प्यार की ताकत। यह प्यार इतना गहरा और सच्चा था कि यह समय की सीमाओं को पार कर गया। इसने सदियों से कवियों, संगीतकारों और कलाकारों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। उनकी कला में लैला और मजनू का प्यार जीवित रहता है, हर बार एक नई भावना के साथ। उनकी कहानी अनगिनत बार सुनाई और दोहराई गई है। हर बार यह कहानी सुनने वालों के दिलों में एक नई छाप छोड़ती है। हर बार कहानी सुनाने से कहानी में एक नया आयाम जुड़ जाता है। यह कहानी हर बार एक नई दिशा में मुड़ती है, एक नया मोड़ लेती है। हर बार कहानी सुनाने के साथ लैला और मजनू के बीच का प्यार और मजबूत होता जाता है। यह प्यार हर बार और भी गहरा और सच्चा हो जाता है। एक याद दिलाता है कि प्यार समय और स्थान से परे है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, यह हमेशा जीवित रहता है। रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, तारों से भरे आसमान के नीचे लैला खिली। उसकी मुस्कान चांदनी रात की तरह थी जो अंधेरे को भी रोशन कर दे। उसकी सुंदरता रेगिस्तानी सूरज की तरह चमकदार थी। उसकी उपस्थिति से रेगिस्तान भी जीवंत हो उठता था, रेत के समुद्र में एक नखलिस्तान जितना मनोरम। उसकी हर अदा में एक अलग ही आकर्षण था। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह गहरी और रहस्यमयी, जैसे उनमें अनगिनत कहानियां छुपी हों। उसकी उम्र से परे एक ज्ञान रखती थी। उसकी समझदारी और परिपक्वता ने उसे और भी खास बना दिया था। मजनू, जिसका दिल प्यार से अछूता था, एक बेफिक्र जिंदगी जीता था। उसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। वह अपने साथियों के साथ रेगिस्तान में घूमता था। उसकी हंसी और मस्ती से रेगिस्तान भी गूंज उठता था। वह इस बात से बेखबर था कि उसका दूसरों पर, खासकर लैला पर क्या असर पड़ता है। उसकी मासूमियत और बेफिक्री ने लैला को आकर्षित किया। वह इस बात से बेखबर था कि उसका दूसरों पर, खासकर लैला पर क्या असर पड़ता है। लैला की नजरें हमें